तो अपन क्या पढ़ रहे थे? कोरकू जनजाति। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था सबको? उत्पत्ति समझ में आ गई थी? किसको मानते हैं? भगवान शंकर को मानते हैं। किसको मानते हैं? भगवान शंकर को मानते हैं। क्यों मानते हैं ये समझा दिया था मैंने आपको। और रावण की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और इनकी उत्पत्ति जो स्थान है वो कौन सा? एक तो हमने देखा था, कौन सा? सबलीगढ़, और एक बबरगढ़। ये दो जगह से इनकी उत्पत्ति है। और बाकी ये क्षेत्र हमने देखा था ही, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये देखा था हमने। इस क्षेत्र में ये निवास करते हैं, ठीक है ना। और जनजाति का नाम है क्या? कोरकू जनजाति, ठीक है ना। या कु एक बहुवचन शब्द है, और कोर का मतलब है आदमी, आदमियों की जमात या आदमियों का समूह, वो कहते हैं कोरकू। क्लियर है? इनमें अपन पढ़ रहे थे मृत्यु संस्कार इनका। तो कोरकुओं में मृतकों को दफनाने की प्रथा है, कहीं कहीं अग्नि संस्कार भी किया जाता है। पढ़ लिया था एक बार, यहां से पढ़ रहे हैं अपन। मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा है, जिसे मंडो या मंडा कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदू रीति रिवाजों में आपने देखा होगा अधिकतर यहाँ पर अग्नि संस्कार की प्रथा चलती है। आएगी वैसे तो अब हिंदू वर्ष आए, हिंदू शब्द आए तो हिंदू नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। मैं तो होसा ही नहीं रहे यार वो पता है तो बस अकेलो पता था तुम्हें, फिर तो तुमने तो कुछ नहीं किया। मैं तो ये सोच के बैठा था मैं लेट आ रहा हूँ, तुम उनकी सफाई मफाई ही कर लियोगे जब तक। तो मुझे क्या पता, वो देखो यहीं छोड़ गए होंगे। तो यहाँ डला था, मैं एक दो दिन से यहाँ देख रहा हूँ। मैं डला है क्या? हाँ देखो, मार्क्स डला है, देखो कोरोना आ गया हो यार बढ़िया है। अग्नि संस्कार का बता रहा था, यहाँ लगा ना। अग्नि संस्कार हिंदू समाज में या हिंदू रीति रिवाजों में अग्नि संस्कार किया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है, कहीं कहीं दफनाने का है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो उसके पीछे का एक कारण है, देखो मैं आपको बताऊं। अग्नि क्यों दी जाती है, दफनाया क्यों नहीं जाता हिंदू में? आप लोगों को पता है क्या? दफनाया क्यों नहीं जाता है? और फिर साधु महात्मा जो बड़े बड़े होते उन्हें दफनाया जाता है, और बच्चों को दफना दिया जाता है। बाकी इन दोनों को छोड़ दो तो सबको जलाया जाता है। इसके पीछे का कारण बताया आपको? किसी को भी पता हो? नहीं है? तो कभी तुमने दिमाग भी लगाया होगा इस पे? लगाया क्या? नहीं सर, इतने फालतू टाइम कौन है एक फालतू काम नहीं करते हम, वहां के मतलब काम हैंगे। इसलिए किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि हमारी आत्मा जिस शरीर में रहती है उसमें रहते रहते आत्मा को उस शरीर से लगाव हो जाता है। ये सबको पता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसे तो राख होना ही होना है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप जिस बेंच पे बैठते हो तो बेंच है नश्वर, है ना। और आप हो आत्मा, कहीं भी बैठ सकते हो। लेकिन फिर भी आप जिस बेंच पे बैठते हो, बैठते बैठते उस बेंच की आदत हो जाती है कि नहीं? पूरी क्लास खाली डल रही है, अगर लास्ट बेंच पे लाल अपना बैठ रहा है तो लाल लास्ट पे ही बैठेगा, आगे सारी बेंच खाली रही है। देख भी रहे होगे आप, देख रहे हो कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि आदत हो गई है। क्या हो गई है? आदत हो गई। ऐसी हमारी आत्मा को उस बॉडी से लगाव हो जाता है, ठीक है ना। तो जब लगाव हो जाता है और जब व्यक्ति मर जाता है तो बॉडी तो खत्म, मतलब बॉडी तो ऐसी हो गई। आत्मा बाहर से उसके लगाव के साथ भटकती रहती है, आसपास भटकती रहती है। आत्मा पंच तत्वों में विलीन नहीं हो पाती है, समझ में आया ना। तो वो वहीं भटकती रहती है। तो ऐसी आत्मा ना भटके, शुद्ध हो जाए वो, इसके लिए उसे ये किया जाता है कि जो बॉडी जिसमें वो थी उस बॉडी को खत्म कर दिया जाए, जिससे आत्मा स्वतंत्र हो जाए। समझ में आए ना? जिस बेंच पे आप बैठ रहे हो वो बेंच ही नहीं रहेगी, तो आप स्वतंत्र हो गए, पूरी क्लास में कहीं भी बैठ जाओगे आके आराम। जैसे मान के चलो आपका मित्र जिसके साथ आप डेली बैठ रहे हो वो ना आए, फिर तुमने देखा है तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है। ठीक है आप कहूँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर आए ही नहीं अपना, बस इसलिए उस बॉडी को जला दिया जाता है। समझ में आए ना? तो बॉडी जल गई। इसके बाद भी आत्मा वहीं भटकती रहती है, कारण आग लगाने पर बॉडी के कुछ पार्ट्स, हड्डियां उस राख में रह जाती हैं,
तो वो उनसे लगाव बनाए रहती है, उनसे लगाव बनाए रहती है, तो उन्हें बीनकर गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे आत्मा पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अब रही बच्चे की बात, बच्चा कोई खत्म होता है तो आत्मा उस बच्चे की बॉडी से इतना लगाव रख ही नहीं पाती, क्योंकि ज्यादा समय हुआ ही नहीं है, इसलिए उसे दफना दो। और साधु महात्माओं को इसलिए, क्योंकि की जो बॉडी है उन्हें इसलिए समाधि बनाई जाती है कि उनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि वो इस बंधन से पहले ही मुक्त हो गई है। उनके रहने से उनकी आत्मा अगर रहती भी है तो बहुत पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। बात समझ में आई ना? इसलिए हमारे इधर क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है कि नहीं, अग्नि संस्कार किया जाता है ना, तो ये उसके पीछे का कारण है। पहले पढ़ा कि नहीं? आओ, मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा है, जिसे मंडो या मंडा कहा जाता है। विवाह एवं विवाह प्रथाएं देखिए, कोरकुओं में विवाह की 4 पद्धतियां मुख्यतः प्रचलित है। लमझना या घर दामाद प्रथा, तो मुझे लगता है घर दामाद प्रथा समझ गए होगे, इसी का नाम है क्या, लमझना। चिथौड़ा प्रथा, राजी बाजी प्रथा, तलाक और विधवा विवाह। चिथौड़ा प्रथा में विवाह में मध्यस्थ व्यक्ति को चिथौड़ा कहा जाता है। जो मध्यस्थ करवा रहा है उसे क्या कहा जाता है? यदि विवाह पक्का हो जाए तो लड़की का पिता सीड़ुवानी कहता है, अर्थात दारू का निमंत्रण चलता है। ये है स्पेशल इनविटेशन, ठीक है ना, आओ करे पार्टी, ठीक है ना। तो रात में क्या हो रही है यहाँ पर, पार्टी। नाम हो रहा है क्या, सिड़ुवानी। क्या हो रहा है, सिड़ुवानी। ये सब तुम्हें सिखा रहे हैं हम, ठीक है ना, कि पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पता है तुम देखो सीख रहे हैं। कोरकुओं में अधिकांश विवाह समजातीय प्रथा पर होते हैं, समगोत्री विवाह निषिद्ध है, ठीक है ना। कोरकुओं में गौनम विवाह, पाटो विवाह, देवर भाभी विवाह, सैपलायन विवाह, अपहरण विवाह, आटो साटो विवाह प्रचलित है, ठीक है ना। आटो साटो मतलब लेन देन। गुदना कला देखिए, कोरकू एक गुदना प्रिय जनजाति है। कोरकू का है, सारी जनजाति गुदना प्रिय है, ठीक है ना। कोरकुओं में स्त्रियां अनिवार्य रूप से गुदना करवाती हैं। गोदने वाली महिला को मूंगनी के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? अब यहाँ आप जानते हैं जो गोदना का काम करती है महिलाएं, अधिकतर आपने देखा होगा सब में महिलाएं ही पढ़ के आए हम, ठीक है ना। पर जो गोदर की क्रियाएं करती हैं उन महिलाओं के नाम अलग अलग हमें देखने को मिले हैं। जैसे कोरकुओं में क्या नाम दिया गया है, क्या दिया है, मूंगनी। गुदना के विभिन्न प्रकार हैं। यहाँ पर गुदना जो कराया जाता है उसके विभिन्न प्रकार हैं। किस प्रकार का गुदना कराया जाएगा? तो पहला है कपार गोदई। क्या? कपार गोदई गुदना। यह अंग्रेजी के एम आकार का गुदना है। इससे पहले कौन सी जनजाति पढ़ी थी हमने? बारिया में हमने देखा था क्या, का आकार का देखा था कि नहीं? का आकार का देखा था। यहाँ का आकार को हो रहा है एम आकार का। इसके अंतर्गत नाक के दोनों ओर, गालों पर तथा नीचे टुंडी पर 3 से 5 बिंदु बनवाए जाते हैं। झमन वालंग या एम बनवालंग, क्या प्रिय लगते होंगे, ठीक है ना। ऐसा आप कल करके आना, ठीक है ना। फिर आता है क्या, रानी की गोडाई। इसके अंतर्गत हथेली के ऊपरी भाग पर चौक गुदवाया जाता है। इसे टी गोदाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये नाम से पूछेंगे आपसे। टी गोदही गुदना किस जनजाति में प्रचलित है? कोरकू में। करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मूंगनी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनने हैं यहां से। आओ नृत्य कर लेते हैं थोड़ा सा। कोरकू जनजाति विभिन्न माह एवं अवसरों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं। चैत्र मास में देव दशहरा नृत्य, चाचरी नृत्य, गंगोलिया नाच करते हैं। कौन से मास में? चैत्र। तो अभी कौन सा महीना स्टार्ट हुआ है? चैत्र। तो चैत्र स्टार्ट हो गया आज से, नवंबर से ना। आज हो रहा है कौन सा? अरे देव दशहरा नृत्य हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य हो रहा है? देव। कल आपको सीख के आना है। महीना चैत्र चलेगा, 1 महीने चलता है, तो कल तुम सबसे देव दशहरा नृत्य कराया जाएगा। पूरे महीने है, सारे नृत्य तुमसे करा के याद करा देंगे। फिर कल परसों के दिन आओगे तो कौन सा नृत्य करोगे? चाचरी नृत्य। फिर अगले दिन गंगोलिया नाच कर देना आप, ठीक है ना। समूह में बांट देंगे हम, अलग अलग आपको करना है, ठीक है ना। बैसाख मास से थापरी नृत्य, इसका एक और नाम है चिरकोरा या चटकोरा नृत्य, ठीक है। फिर जेठ मास में
डोडवली नृत्य या डांडल नृत्य। चैत बैसाख जेठ हो गया, बड़ी गर्मी हो गई जी। फिर आगा होगा श्रावण मास, सावन का महीना आ गया है। फिर कौन सा करोगे? जिरौती नृत्य। फिर आगा कुंवर मास, क्या लिखे? हो रहा या नृत्य या चिल्लूड़ी नृत्य। और कार्तिक मास दीपावली आ गई, अब आप करोगे इसमें ठाटिया नृत्य और गाजी नृत्य। अन्य नृत्य भी हैं, अन्य नृत्य भी है। ये तो महीने के हिसाब से होगा। अन्य जब भी मर जाए सीढ़ू पी लोगे। फिर नृत्य कौन से करोगे? खमस्वांग, अठारी जड़ा, गादली, थापटी नृत्य। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीतों को थापटी सिरिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? थापटी सिरिंज। कौन सी जनजाति में प्रचलित है ये सब? कोरकू जनजाति में प्रचलित है। फिर आप त्योहार मनाओगे भाई। नृत्य कब करोगे? कोई ना कोई उत्सव होना चाहिए। आओ उत्सव भी करवाएंगे। देव दशहरा आ गया, कुंवर माह में मनाते हैं। इस दिन पड़ियार नृत्य करते हैं। पड़ियार का सहायक राजल्या होता है। फिर आती है दिवाली। दिवाली पर रात्रि में कोरकू ग्वाल, जिन्हें ठाटिया कहते हैं, कोरकू ग्वाल, ग्वाल जानते हो, गाय चराने वालों को क्या कहते हैं? ग्वाल। उन्हें क्या कहते हैं? ठाटिया कहते हैं। ये रात भर भुगड़ू, बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस दिन बुदनिया, हिरमिची, लाल मिट्टी बनाई जाती है। ऐसी प्रथा है इनमें, ठीक है ना भैया। क्या करते हैं जी? क्या बजाते हैं? भुगड़ू बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अब इसी जनजाति में ये वाला वाद्य यंत्र यहीं पढ़ा है ना हमने, तो ये स्पेशल हो गया। भुगड़ू वाद्य यंत्र किस जनजाति में प्रचलित है? कोरकू जनजाति में। कब बजाया जाता है? दीपावली पर बजाया जाता है। बजाने वाले को क्या कह रहे हैं? ठाटिया। क्या कह रहे हैं? ठाटिया। हिरमिची शब्द आपने सुन रखा होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुनो, घर में पूछो घर वालों से। हिरमिची कोई लाल मिट्टी कहते हैं, क्योरी कहते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? बस तो बहुत बढ़िया, सब समझते हो तुम। एक हिरमिची और होती है काय में, वह आप जानते हो कि एक बेल होती है जो चना में लगती है और चना को खत्म करती है। फिर आगे क्या? होली। इसमें कोरकू सजनई फगनई गीत गाते हैं। इस दिन झामटा गीत भी गाया जाता है। होली के दिन कौन सा गीत गा रहे हैं? झामटा गीत। जिरौती हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है। इसमें डंडा नाच किया जाता है। जिरौती में क्या किया जाता है? डंडा नाच। देखो हमारे इधर आपने देखा त्योहारों में क्या होता है? नए कपड़े पहन लो बस और खावे में लग जाओ। इन दो के अलावा कुछ होता है क्या? तुम बताओ। पूजा तो तुम जानते हो, पैसे नहीं करो तुम, घर वाले ने डांट डूट दो तो पूजा है, नहीं तो कपड़ा पहने ले आओ आज बन का गाओ। तो महीना पहले से बनाने लगते हैं। तो अपने इधर तो पता है कि अपने अगर कोई भी लिखे ना उत्सव, तो उत्सव तो मनाते हैं। अपने इधर नृत्य वृत्य होंगे नहीं और गाय वहां तो काम ही खत्म है। अपने इधर तो क्या लिखना चाहिए? अलग अलग तौर पे क्या क्या बनाया जाता है। यही होना चाहिए कि नहीं? अपने जितने त्योहार है उन पे क्या बनाया जाता है, बस यही काम बचा है। और कुछ बचा है क्या? तुम बताओ, बचा है क्या? तुम बताओ। पर इनमें तो आज भी प्रचलित है, गाया भी जाता है और डांस भी किया जाता है और सीढ़ू भी पी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम पी रहे हो सीढ़ू उनके त्योहार के दिन? नहीं पी रहे हो। सीढ़ू की प्रथा है इनमें। और बाकी के ये है नृत्य। देखो गुड़ी पड़वा आज है, गुड़ी पड़वा नववर्ष आज आपने देखा होगा। जो ऐसा कहा जाता है जो भी किया जाता है आज, उस साल भर हम वैसा का वैसा करते हैं, रहता है कि नहीं? तुम जानते हो जैसे कि आज तुम नहा के नहीं आए हो तो तुम जानते हो पूरे साल भर तुम ऐसे ही चले आओगे मोटा उठा के, ठीक है ना। बाकी आज आपने देखा होगा घर में बड़ों की चल रही है आजकल, चलन नहीं दे ना, तो भी तो आप जानते सुबह से उठा के नहला देते, नीम की पत्ती खिलाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं कि नहीं? बाकी अब तो सब बंद है। मोड़ पैर या नीम से क्या हो रहा है? उतने जितनी नीम कड़वी उतने तो हम ही कड़वे आएंगे, नीम और कड़वी हो जाएगी। वह फालतू काम नहीं करते थे कि नहीं करते थे? हर चीज नई। नववर्ष है, धरती पे भी आप आज से नया स्वरूप बदलेगा। पेड़ पौधे जो पतझड़ पे थे आज से उनमें पत्ते आने चालू हो जाएंगे। धरती पे एक नया आवरण चालू हो जाएगा, सब बदलता है। एक वो नववर्ष मनाते हैं, हमें ठटर के अपन कोने में बैठे रहते हैं। आज से सब चीजें बदल जाती हैं। तो आज का तो दिन बहुत महत्व रखता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या नहीं बने। एक और कौन सा है? डोडबली। एक कौन है? आका तीज। एक है क्या? पोला। और एक है सिडोली प्रथा या पर्व। फिर आ गए देवी देवताएं।
आओ देवी देवताओं को देखो। कोरकुओं के प्रमुख देवता महादेव, रावण, मेघनाथ, महावीर देव, किलार मुठवा, डोंगर देव, खेड़ा देव, सिंदारा देव, सूर्य चंद्रमा, नर्मदा ताप्ती माई और पूर्वजन के। होली के अवसर पर रावण की पूजा की जाती है विशेष। रावण की पूजा कब करते हैं? होली। रावण की पूजा तो हमने देख ली करते हैं, लेकिन कब करते हैं? होली पर करते हैं। तथा कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खम अवश्य होता है, ठीक है ना, मेघनाथ खम होता है। और काय की पूजा हो रही है? रावण की पूजा। अभी जाओ किसी जनजाति के बीच में, अपने इधर नहीं मिलेंगी आपको जनजाति, मिलेंगी तो कम मिलती हैं। शहरिया हैं वो अपने साथ रहने लगे तो इसलिए उनमें इतना प्रचलित नहीं है। लेकिन आप इधर जाओ कभी घूमने के लिए, जाओ एक आध बार बैतूल छिंदवाड़ा में और इंटीरियर में चले जाना, जिनके गांव आज भी वही गांव है जो हम सुनते हैं। अपने इधर के तो गांव आजकल के मॉडर्न गांव हो गए, पक्के मकान सब बन गए कि नहीं बन गए, पर यहाँ जाओ अभी भी पिछड़े हुए हैं। और जनजाति तो आप जानते हैं वैसी पिछड़ी हुई जनजाति है अभी तो अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ जो सुनते थे गांव हम, वे गांव देखने को मिल रहे हैं। आज जो वे गांव जो है ना भाई, हमें एक जगह देखने को मिल सकती है पुरानी फिल्मों में, जिनमें डाकू वाली फिल्में, उनमें गांव बताते हैं कि नहीं? शोले, शोले में तो फिर भी गांव ठीक ठाक बताता हो, तो ठाकुर साहब रहते वहां में, ठीक है ना। लेकिन और गांव बताते हैं और फिल्मों में बताते हैं, तो वैसे गांव देखने को मिल जाते हैं। और प्रथाएं भी चल रही हैं, तो उनमें जब जाओगे ना तो ये जितने भी हम देवता पढ़ रहे हैं ना, इनके देवी देवता, वे सारे मानते हैं वो। तो और मेघनाथ कहाँ है? गांव में। मेघनाथ खम गांव में होता है, ठीक है ना। और रावण की पूजा कब करते हैं? होली पर। खनेरा देव की स्थापना गांव की सीमा पर पश्चिम दिशा में की जाती है। खनेरा देव बीमारी को गांव में प्रवेश से रोकते हैं। खनेरा देव की विशेष पूजा दशहरे पर की जाती है। अब यहाँ भी ये वाले देवता इसी जनजाति में सबसे अलग हो गए। नहीं, गांव की बीमारी से रक्षा करने वाले तो बूढ़े देव हो ही रहे थे, हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? कोरकू कुत्ता की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया? इसी कारण में बन पाए, नहीं तो इंद्रदेव ने तो सब मिटाई दो। तो फिर जादू टोना भी होंगे तुम पे। आओ, जादू टोना तथा जड़ी बूटी के जानकार को पड़ियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़ियार। पीरवट जैसी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कोरकू करते हैं। इनमें एक राक्षसी शक्ति है जिसका नाम है क्या? पीरवट, ठीक है ना। नहीं मान रहा तो रुक जा। जादू टोना करने वाली महिलाओं को कोरकू भगरो डुकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तक हमने देखा था क्या, सब में पुरुष थे। ये पहली जनजाति मिली जिसमें जादू टोना कौन कर रही? स्त्री। हाँ भाई, स्त्री के तो महिला से, ठीक है ना। और वहां का नाम क्या है? भगरो डुकरी। कौन सी डुकैया है? भगरो डुकैया। तो भगरो डुकैया क्या कर रही है? जादू टोना। देखिए कौन कौन से जादू कर रही है? बीरवट जादू, ठीक है ना। आर्थिक जीवन देखो, कोरकू जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। खेतों में काम करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरकू भाग्या कौन है? जो कृषि करते हैं। कोरकू जंगल काटकर खेती करने वाली जनजाति है। इस प्रथा को बदलवा प्रथा कहते हैं। कौन सो? बदलवा का मतलब क्या होता है? बदल देना। और इससे पहले हमने जनजाति पढ़ी, उनमें स्थानांतरित कृषि पढ़ी। बात तो एक ही हो गई ना, उसी का नाम जे हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसके। कोरकू आग जलाने के लिए धातु के एक टुकड़े का उपयोग करते हैं जिसे चकमक कहते हैं। क्या करते हैं? चकमक। जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था और माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम सब चकमक का ही उपयोग करते थे। काय का? चकमक। देखा है क्या? उसी ने देखा होगा। ऐसा होता है, वो क्या कहते हैं, मार्बल होता है ना, ऐसा एक पत्थर होता है, उसे लेके रखते हैं ये, उसके बीच में रुई लगाई इनने और ऐसे करते हैं, पत्थर से पत्थर को रगड़ देते हैं, वो तुरंत जल जाता है। उसी सारे काम करते हैं, चकमक रखते हैं, ठीक है। अब खत्म वो इसलिए हो गया, नहीं वैसे तो चलन में था। आजकल लाइटर आ गया, वो लाइटर नहीं, गैस चूल्हे वालों नहीं, लाइटर बिड़ी जलाए वालों, समझ में आए ना। तो वो काम कर रहा है। वहीं क्या है कि माचिस जो था, आप जानते हैं, उससे एक सीख से, एक तिली से एक ही काम होना है, बहुत खत्म हो रही है। तो कुछ पुराने लोग अभी भी चकमक रखते थे, लेकिन लाइटर आ गया, लाइटर से सेकंडों में काम होने लगे। चकमक से एक बार में थोड़ी जलता था, पत्थर से पत्थर रगड़ना है, 2-3 बार में जलता था, टाइम लगता था। अब पूरी तरीके से खत्म है। अब जनजाति मिल जाए तो मिल जाए। वैसे हमने अकेली एक ही जनजाति में पढ़ा, कौन सी में? कोरकू में, ठीक है ना। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? खंडवा में है।
क्लियर हुआ कि नहीं है? और कुछ क्वेश्चन है, नहीं देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है? अब याल पढ़ा है अपन ने। और कौन सी? कोरकू। और रावण की पूजा कब की जाती है? होली पर की जाती है। कब की जाती है? होली पर। क्लियर है? काय पे की जाती है? होली पर। कोरकू जनजाति में चिथौड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहां भेजता है। इन दोनों व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिथौड़ा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा करती है, बताइए? ग्राम देवता कौन हो रहे हैं? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सब लिख दे रहे। आंसर तो दे नहीं हो यार। किलारा मुठवा देवता। कौन सा? किलार मुठवा देवताओं की पूजा करते हैं, काय के लिए? ग्राम देवता के रूप में। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति किस माह में डोडवली पर्व मनाती है, बताइए? डोडवली पर्व। देखो मैंने, अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कुछ शब्द नहीं मिल रहे, ये इसलिए किए हैं अपन ने, जिससे तुम क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दो। ठीक है ना? सब लोग भरता ही था नोट्सन में, हर चीज पे ध्यान दो। आप क्वेश्चन लगाओगे तभी भरपूर माना जाएगा कि हाँ अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना? तो कौन से मास में मनाते हैं? जेठ मास में। कौन से में? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं, बताओ? पढ़ाया था आपको, जल्दी बताओ क्या? बंदोरिया। क्या कहलाते हैं? मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांशतः बड़े किसानों व जमींदारों के यहाँ कृषि कार्य करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोरकू भाग गया। कृषि कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है? कौन सा मनाती है? झिरौती। कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताओ? भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा बनाते हैं? बोला। क्या बनाते हैं? मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना झाड़ फूक एवं पूजा पाठ में सिद्धस्त व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पड़ियार, पटेल, भूमका चौधरी। पड़ियार अभी पढ़ा था ना, पड़ियार। और वो महिला को डुगैया पड़ी थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? देव आंसर देव, ऐसे बदल जाओगे भाई। भूमिका कहलाता है। कोरकू समाज का वह गणमान्य व अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व व्यवहार की स्थिति में समाधान करता है, उसे क्या कहा जाता है? पटेल साहब कहेंगे। क्या पटेल कहेंगे, क्या कुछ और कहेंगे? पटेल साहब। बहुत स्थान है पटेल साहब का जनजातियों में। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदमियों की जमात। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा जेठ में किए जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? पढ़ा था हमने। कौन सा है? डांडल नृत्य। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पूर्वी या उत्तर पूर्वी? दक्षिण जिले में। ये दक्षिण ही होंगे। कोरकू जनजाति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीड़ू महुआ की बनी शराब होती है, स्त्रियां सीड़ू का सेवन नहीं करती हैं। कौन से सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। मतलब करती है महिलाएं। आप करती हो? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि आप कौन नहीं हो? कोरकू। तुम करते कि नहीं करो? कंफ्यूजन में हो। कंफ्यूजन में हाँ कहे के ना कहे। ना कहते हैं तो इतने तो करते, और ना कहते हैं तो मतलब ना कहते हैं तो इतने करते हैं, और हाँ कहते हैं तो कोरकू नहीं है। केवल एक।
सुमिलित कीजिए। मुलई, गंगाधर पुत्र कोल, कर्णदेव और सुअर पूजक। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुलई, गंगाधर पुत्र कोल, कर्णदेव, सुअर पूजक। सुअर पूजक भी देखे थे हमने, ध्यान आ रहा है? कौन सा लग जाएगा? लगाओ, टी लगा रहे हैं ये 2143। मुलई किस में है? कोरकू में। गंगाधर पुत्र कोल किस में है? कोल में ही है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और कर्णदेव कितने हैं? भारिया में। और सुअर पूजक कौन है? बैगा। कुत्ता पूजक कौन है? कोरकू। कोरकू जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोरकुओं के कतारबद्ध ओटले प्रमुख ढाना निवास स्थान की विशेषता है। सही है गलत? पंचायत का मुखिया पटेल, ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। कोरकू कुत्ते की पूजा भी करते हैं। कुत्ते को ही संस्कृत में कुकर कहते हैं, ठीक है ना? तो सारे सही हो गए। कोरकू अपनी जन्मस्थली मानते हैं किसको? शामलीगढ़। कथनों पर सत्य कथन छांटिए। कोरकू जनजाति दो वर्ग पाए जाते हैं, राज कोरकू और पोतरिया कोरकू। सही है क्या गलत? सही पढ़े थे हमने। कोरकू मेघनाथ को अपना आदि पुरुष मानते हैं। सही है गलत? केवल एक सही है। मेघनाथ की पूजा करते हैं। आदि पुरुष तो किसको मानते हैं? वो रावण नहीं, मुला मुलई को मानते हैं ना। हाँ, अरे यार ये तो खतरनाक व्यक्ति आए। सुमिलित करना है। कोरो, राक्षस, सराकू और बाना। बताओ कौन कौन से कहां लगेंगे? कौन देगा आंसर? ये देखो, 1 2 4 3। कोरो ताजा व शुद्ध मांस खाने वाले हैं। राक्षस कौन है? मरे पशु पक्षियों को खाने वाले। सराकू कौन है? भाजी खाने वाले। और बाना कौन है? मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले। कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन का कार्य क्या है? महाजन क्या कार्य करता है? पंचायत में नाम देखे थे हमने, तो यहाँ पे देखना वो क्या काम करता है? पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना है। पटेल साहब निर्णय दे देंगे जो बोल बोल के बताए, वो बिल्कुल ही होगा जो। तो सिडोली पर्व या प्रथा के बारे में कथनों पर विचार करें। यह कोरकुओं से संबंधित है, हाँ या ना? अपने पूर्वजों की देव पितर या पितृ में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यहाँ पर्व मनाते हैं। इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोड़ाई जो होता है ना, सिडोली प्रथा, इसमें कोई हत्या हो गई, इसकी सुनवाई कोई नहीं कर सकता। मर गया सो मर गया, न कानून चलता है इस पे, ना कुछ चलता है। इतनी खतरनाक है, ठीक है ना भैया? तो उपरोक्त तो सभी सही है। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियां एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? आत्माओं को प्रसन्न हो रहे हैं, कितनी बार करते हैं? 2 बार। कौन सी जनजाति खत्म हो गई? कोरकू। क्वेश्चन लगेंगे तो कंप्लीट मानी जाएगी, समझ में आए ना? तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने देख लिया बहुत सारी चीजें अलग है कि नहीं है। क्या है कि ऐसा मत सोचना कि बहुत अलग हो गई ये, तो जो चीज नोट्स में से गायब करी गई थी वो क्वेश्चन में डाली गई हैं, जिससे कि आप उन चीजों पर महत्वपूर्ण ध्यान दे पाए अपना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जनजाति कौन सी खत्म हुई? कोरकू। कल नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है ना भैया? मिलते हैं ब्रेक के बाद।